हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेके रिश्तों तक। ये है ना मंडे का दिन है और सुबह जैसे कि वही उठने का समय है मेरा, तो 5 बजे हुए हैं यहाँ पर। और उठी थी मैं 4:30 बजे, तो हाथ मुंह धोकर न और अपना चाय पानी पी। और पति देव जी भी उठे हुए हैं, बच्चों के लिए गर्म पानी लगाया। तो यहाँ पर मैं है ना सैंडविच बना रही थी, और सैंडविच के साथ साथ मैं एक और काम कर रही थी, क्योंकि मेरा है आज मंडे का व्रत, शिवजी भोले का। तो यहाँ पर है ना बच्चों के लिए सैंडविच बना रही थी, और मैंने पहले ही मट्ठी तैयार कर ली थी आलू की। मतलब तड़का मार कर न, प्याज टमाटर डाल कर न और अच्छी भून कर न, और फिर मैं बनाया करूँ। क्योंकि काफ़ी जने कच्ची भी भरते हैं, जैसे आलू बॉईल करके उनके अंदर मसाले भर कर न, और वैसे पराठे की तरह। लेकिन मैं पकाया करूँ ताकि सैंडविच में थोड़ा सा और टेस्ट आ जाए, और बच्चों ने कुछ ज़्यादा पसंद है। और देखिए यहाँ पर मैंने है ना सैंडविच बिल्कुल सूखी तवे पर बूंदी है। ये दूसरे वाली ब्रेड है, जो बटर वाली हैं वो ब्रेड है ये। तो इन पर ना मैंने तवे पर चिकनाई कुछ भी नहीं लगाई, ऐसे ही छोड़ दी। तो पहले है ना मैंने, जैसे मैं आलू का वो बनाया था, तो मैंने आटा गूंद लिया था। और ये ना दूध रखा हुआ था, क्योंकि जामन नहीं था दही जमाने के लिए। और दही है ना मैं जमाऊँ भी कमे हूँ अभी, क्योंकि बच्चों को है ना दोनों को ठंड लगी हुई है, जुकाम और खांसी हो रहा है। तो वो दही खाएंगे ना तो दूनी उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, तो मैं कहा चलो इनके लिए कुछ बना देती हूँ। वो तो मैंने आटा गूंदा था ना, वो जैसे कि दूध मावा आधा निकल गया था, और इसमें आधा निकलने के बाद फिर इसमें आटा मिला दिया है। वैसे मावा रह तो गया था कम, लेकिन ये है कि बच्चों ने 2-3 दिन खा लेंगे तो इनका भी मन खुश हो जाएगा। और घर में ऐसी कुछ नई चीज़ें बनती रहें तो बच्चों को भी ये खुशी मिला है, हाँ कुछ ना कुछ नया है। तो देखिए क्या कर रहे हो रसोई में, क्या चल रहा है? तेरे हाथ मखाने बुंदे हैं। क्यों? कित पोसा होगा मैंने मखाने खुआ गए? फिर क्यों टेंशन ले रहा है इतनी? तो टेंशन लेना तो मैं करता ही करूँगा। तो फास्ट कर रखा, मन कर रखा है। फास्ट कर रखा है, खाओ बोलेंगे भूखी रहेगी जमाई। चाह रही रे कप 2 घुट पिला देना साथिया, बाकी मेरे पे ओज दे। चाय तो हमारे बस जीने का सहारा है जीने का सहारा है। आगे गई ये 2 लाइन गा दे। पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे रोज दे। हाँ पिला देगा ना। पिला देगा ना। यहाँ पर सुबह का बड़ा हुआ है, घुसा हुआ है उसमें, रसोई में मेरे लिखने के बाद। और ये बादाम को बूंदी हैं, मखाने बूंदी हैं। बच्चे दे दे थोड़े थोड़े, तुम ले लो थोड़े थोड़े। नमक बोल लो। क्यों? तुम्हें बोल लो आंटी बच्चों लो क्या? आज तो मुझे मोजा ले ले बेटा। मुझे खाना पसंद नहीं है। तू छोटे को नहीं का क्रंची हो गया बहुत ज्यादा। खाओगे एक? तो वो कर बेटा। तो जिस दिन मेरा फास्ट हो ना, उस दिन मैं फल फ्रूट नहीं खाती हूँ, क्योंकि मन ही नहीं करता है कुछ खाने का। और पानी भी बहुत ही कम पिया जाए। तो पति देव जी ने लिए मेरे लिए है ना यहाँ पर मखाने और कुछ बादाम है, वो भून दिए हैं घी के अंदर डालकर ना, और थोड़ा सा मावा भी निकाल दिया है। क्योंकि मैंने मना किया था कि मैंने ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, 1-2 बारी चाय पीऊँ ना, छोटे दिन हैं तो भूख नहीं लगती है। और मेरा ये है कि फास्ट होना तो मैंने भूख की वो कोई नहीं है, लेकिन ये ही न चिंता थी कि बीपी डाउन हो जाएगा बिना नमक और वो खाए, कुछ भी खाए। तो इन कुछ ज़्यादा ही चिंता थी, तो इसलिए वो बूंद दिए थे, कुछ बच्चों को दे दिए थे मैंने। और यहाँ पर अभी बच्चे तैयार हो रहे हैं, तो मैं लगा लूँगी झाड़ू। और 2 दिन तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई ना, बीपी डाउन और बिल्कुल ऐसे हो गया था, सर में दर्द मिट नहीं रहा था। लेकिन अपना काम है जो कि डेली का है, तबीयत ख़राब हो चाहे ना हो, लेकिन ये है कि पड़ा हुआ देखा भी नहीं जाता। वैसे तो पतिदेव जी ने और बच्चों ने खूब हेल्प की है। और फिर ये है कि पड़े पड़े भी दर्द देखो जाओ तो है नहीं, लेकिन फिर अपना काम में थोड़ा बहुत ध्यान लगा लेना, तो काम में उसमें सारे ये नहीं रहेगा कि भाई हमारी तबीयत ख़राब है, क्योंकि पड़े पड़े ज़्यादा नु लागन आग जो है तबीयत ख़राब है।
और मैं तो है सभी गृहिणियाँ ने यही कहूँगी, अपनी एक आदत है न बना लेना भाई, बदलाव कर लें अपने रूटीन में। एक दो बार अजीब सा लगा क्योंकि कुछ नहीं, ये सोच लें हम ही आग भाई कोई नहीं, डेली के वही काम हैं और कर लेंगे, पूरा दिन ऐसे ही है तो पूरा दिन बर्बाद जावे अपना। इससे तो अच्छा है कि मैं है ना सुबह बखता उठ कर न और अपना जो काम है समय पर करके ख़त्म और आराम भी कर लूँ और यहाँ अपना बहुत सा जो एक्स्ट्रा काम है वो भी कर लूँ, भाग दौड़नी है। और उससे है ना कहीं हमारी दिनचर्या बहुत ही अच्छी जा है। एक दो बारी उठने में है ना अड़कस आओ है, लेकिन जैसे धीरे धीरे हम डेली उठांगे ना तो अपना रूटीन सा बन जाए है और उसी टाइम बिना अलार्म के आँख भी उगड़ जाए है और अड़कस भी नहीं आता बिल्कुल भी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, सेहत के लिए भी हमारे अच्छा है। और यहाँ पर अभी मैं जैसे काम निपटा लिया था, झाड़ू पोछा कर लिया था और अपना सिर धोकर न और अपना आ गई थी मैं मंदिर में। लड्डू गोपाल जी को पहले मैंने नहलाया और फिर उसके बाद अपने आरती करके न और भोग लगा दूँगी। भोग वही लगाऊंगी मैं जो आज लड्डू बनाए थे उसी का। और आटा वाले लड्डू तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि शाम में सब्जी रोटी खाऊँ ना तब खा लूँगी, लेकिन जैसे मैंने बताया था कुछ ड्राई फ्रूट और थोड़ा मावा निकाल रखा है तो वो मैं खा लूँगी चाय के साथ। वो भी पति देव जी ने आखा का गप बिठा कर न तब खिलाया है, उनने नाश्ता किया और मेरे वो रखे क्योंकि उन्हें पता था कि दिन में खाओ नहीं। और हो भी जा है कभी कभी ऐसा रहे, मन तो करे को नहीं। और तब ये हैं तो अभी है नहीं, ये गाल रहे हैं सारी चीज़ें, चाय बना रहे हैं और अपना वो कर रहे हैं। अपना नाश्ता मैंने इनका बना दिया है, रोटी सेक दी थी क्योंकि बच्चों की तो सैंडविच थी, इनकी रोटी सेकी थी और सब्जी वो जैसे मट्ठी बची हुई थी वो है। और दिन में सब्जी बनेगी तो दिन में बना लेंगे सब्जी। और ये कल हमने शाम ने चटनी बनाई थी टमाटर की, बिना छुकी है और बिना बॉईल करी हुई है तो ये चटनी बहुत अच्छी लगा है। तो इन चटनी के साथ खा ली थी और कुछ आलू की मट्ठी थी। तो यहाँ पर है ना पति देव जी चले गए थे, मैंने अपने बाल कंघी करके न और थोड़ा जूड़ा सा कर लिया था क्योंकि अभी थोड़े से सिले हैं और खुले बाल मैंने सुहाव नहीं है। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी। आज बर्तन बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं सिंक में, बहुत ही ज़्यादा। और रूटीन देखिए हाउस वाइफ का तो यही हो है, सुबह हो चाहे शाम हो अपने डेली के घर के यही काम है, लेकिन इन्हीं घर के कामों को भी करने का एक तरीका हो है और सही ढंग हो है ना तो ये काम भी अपने आसानी से निमट जाए, हाँ कोई वो नहीं है। और जैसे हम घर की साफ़ सफाई क्लीनिंग करा हाँ तो कहीं ना कहीं खुद में अच्छा लगा है, बहुत ही अपना समय पे काम ख़त्म करके न और एक अंदर से है ना अलग सी फीलिंग आओ है, घर साफ़ सुथरा रहे। और इसमें पूजा पाठ भी हो गई थी और मेरा फास्ट है, मैंने बिल्कुल ये नहीं महसूस होता कि मेरा फास्ट है क्योंकि थकावट से पहले ही मेरे काम ख़त्म हो जाए हैं। जब नू लगा है कभी आराम करना है तब मैं अपने दिन भर आराम करूँ हूँ। और आराम भी क्या है, दिन में सोती तो मैं कभी भी नहीं हूँ, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, दोपहरिया में मैं कभी नहीं सोया करूँ हूँ। ये है अपना लेट करना, वीडियो की एडिटिंग करनी हो या किसी की वीडियो देखनी है और एक दूसरे का सपोर्ट करने से ही वो है। तो जिनकी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो उनकी वीडियो देखनी हो मैं उनकी वाच करके ना और अपनी वीडियो का काम शुरू करती हूँ। और घर के काम के साथ साथ ना लेडीज ने बचत भी करनी जरूरी हो है। वैसे तो देखिए हर एक गृहिणी अपने आप में ये ही समझती है कि भाई हम अच्छी वाइफ हैं, अच्छे गृहस्थी चलाने वाली हैं, हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी उनमें रह गया है। जैसे कि हम ये सोचते हैं कि अपने शौक भी, ये कोई चीज़ पसंद आ जाए है तो हम वो ये नहीं देखते कितनी महंगी है कितनी सस्ती है या क्या घर के हालात हैं, कुछ नहीं, बस अपने जो मन किया वो मंगा लिया या फिर ऐसे ही फिर 2-4 दिन यूज करके ने डाल दिया। तो हर एक चीज़ की कीमत ज़रूरी है, पैसे की बचत करनी भी ज़रूरी है। अब मैं जो घर पे खाने पीने का सामान बनाती हूँ, पिज्ज़ा हो या कुछ भी खाने का है, अगर हम मार्केट से ले वहाँ तो इसमें बहुत सारे पैसे भी लगे हैं और सेहत भी ख़राब हो जाए कई बार। लेकिन हम जो घर पे बना ले ना तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे हस्बैंड जी की जो कमाई है, हमारी बचत है वो इकट्ठी हो है और कम पैसे में है ना हम घर पे अच्छे से बनाकर अपने बच्चे ने और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो खाने पीने की जब भी मन करे ना तो मैं तो यही सलाह दूँगी कि थोड़ी सी अपनी मेहनत लागा है, लेकिन मेहनत है ना वसूल हो जाए है जब अपने परिवार की हम सेहत अच्छे से देखा हाँ, देख रेख करा हाँ और अपने हाथों से कुछ बना कर न खिलावा है ना, नई चीज़ कोई भी नई रेसिपी है
तो मन में है ना दुगनी खुशी हो, थकावट नहीं होती। और एक खुशी ये भी हो कि हमने यहाँ पर इतने पैसे बचाए हैं, क्योंकि वो एक एक रुपया जोड़ कर नहीं मतलब बड़ी पूंजी बना है। तो ये नहीं है कि भाई ज़्यादा पैसे हैं तो हम बाज़ार में बर्बाद करें या किस चीज़ें खाने पीने की चीज़ें अब बर्बाद करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि गरीब की बात को नहीं, इसमें चाहे आस्ती कितनी है बड़ी और कितनी है छोटी हस्ती हो, जितनी हो सके ना मैं तनु कहूँगी समय की और पैसे की हमेशा लेडीज़ ने कदर करनी चाहिए। चाहे हमारे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, हमें उसको देख कर न बरतना चाहिए। कहाँ पर हमने कितना खर्च करना है, जहाँ पर 20 रुपये लगे हैं वहाँ पर 10 खर्च करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसमें है ना अपने आप ही अनुमान हो जाए कि यह चीज़ कितने की है और हमें कितने की खरीदनी है। एक हम बर्बाद ऐसे ही जो कुछ भी सामान हो उसने हम पूरे ने गोल के ने गपोड़ के ने और ऐसे ही बर्बाद कर दें। थोड़ी चीज़ बना लें, थोड़ा खा लें, लेकिन स्वाद बना कर न खाएं और अपने परिवार को खिलाएं। और कुछ भी मुश्किल नहीं है, देखने में ये लगा है कि इसको बनाने में कितना झंझट लगेगा, कितनी मेहनत लगा है, लेकिन सच बताऊं एक बारी आप ट्राई करोगे ना घर पे कोई भी मार्केट जैसी चीज़ें कुछ भी है, आप ये सोचो कि भाई ये बहुत ही झंझट है, हमने बनानी नहीं आती। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर हमें हमारे अंदर से ये आवाज़ निकलेगी ना, आप खुद न सोचोगे कि मैंने कुछ भी हो घर पे बनानी है। क्या हमने कोई बिक्री थोड़ी करनी है इसकी, एक बारी बिगड़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, और वो बिगड़ती नहीं है। हम सोचते हैं कि यह चीज़ बिगड़ जाएंगी मैं बनाऊंगी तो, लेकिन वो बिगड़ती नहीं है। अगर हम ध्यान से बना हुआ है ना तो उसमें कुछ भी वो नहीं है, झंझट नहीं है। मैंने भी पहले यही लगाया करता कि भाई बहुत ही मतलब इसमें है कदे बिगड़ जाए सामान खराब हो जाए। 10-20 रुपये का सामान आओ है, उसमें क्या है बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। डर हो वो एक अपने अंदर, उस डर ने निकाल दो, सब ठीक है और अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने दोपहर की ना सब्जी की तैयारी कर ली। वैसे पतिदेव जी मना करके गए थे कि शाम ने बना लेना, लेकिन फिर मैं कहा सूखी सब्जी है, दही भी नहीं है, क्या गिला घुटेंगे, तो मैं रस्सेदार सब्जी बना ली हूँ। तो 12:30 का टाइम हो रहा है, मैंने फिर तुरंत ही एक चूल्हे पे है ना आलू उबालने चढ़ा दिए हैं और एक कहानी में लगाने लग गई हूँ तड़का। इतना ग्रेवी तैयार हो गई नहीं, इतना आलू उबल कर ना तैयार हो जाएंगे और सब्जी उनके आने से पहले बनकर रेडी हो जाएगी। फिर मैं फटाफट रोटी सेक कर ना दे दूँगी, क्योंकि 1 बजे 1:30 बजे आऊँगे। तो 12:30 बजे मैं लगी थी, देखिए तुरंत पा। और क्योंकि मैंने वीडियो भी बनाई है शॉर्ट काफ़ी, बीच में मैंने यही सोचा था कि भाई पतिदेव जी ने मना किया है तो शाम में बना लेंगे सब्जी। फिर 1 कटोरी सब्जी थी, वो भी सूखी थी, जैसे कि आलू की सुबह सैंडविच की बनाई थी वही। तो मैंने बनानी तो है, मैं कहा भी बना लूँ, शाम में फिर यही खा लूँगी। तो ये आटा ख़त्म हो गया था और साथ ही साथ मैं आटा का बैग भी लगा दूँगी। तो देखिए मेरी सलाह आप सभी ने कैसी लगा, क्योंकि मैं गलत राय कभी नहीं दूँगी। मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ और पैसे की किसी के पास कमी नहीं होती है। अपना घर जोगा आमदनी हर एक करे है, लेकिन उसमें तो भी हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश करें ना, तो उसमें पतिदेव जी की भी हेल्प हो है। अगर भाई इंसान इतनी मेहनत करके कमा रहा है और एक लेडीज़ है कि अपनी बचत किस तरह करनी है। तो देखिए उसमें ना हस्बैंड की भी मतलब नू वो है, हाँ भाई मेरी वाइफ कुछ कर रही है, तो उनका है ना रिश्ता और भी मजबूत हो है। इसमें कहीं ना कहीं हर एक जगह सोच समझ कर नाम काम करा है ना, तो हमारा बचत के साथ साथ रिश्ता भी मजबूत हो है और विश्वास इतना पक्का हो है कि हम लड़ाई झगड़े तो समझो दूर की बात है, कोई एक दूसरे पर उंगली भी नहीं उठा सकता। तो बस थोड़ी सी समझ की कमी हो है, समझ सही हो तो सारे काम सही होंगे, बचत भी होगी और गृहस्थी भी अच्छे से चलेगी। और मेरा मकसद यही है कि बाणा ने जितना भी हो सके ना, हाउस वाइफ है या कोई भी गृहिणी है, गरीब है, भाई ठीक है सर्विस में है, तो यही सलाह दूंगी मैं, बचत करनी अपने हाथ में है और बर्बाद करना भी अपने हाथ में है। ये गृहिणी के हाथ में हो है। अब मर्द का ये होगा कि भाई कमा कर न सब ज़रूरतों का सामान ले आकर न घर पे रखना, रसोई का लगा लो चाहे घर का कुछ भी हो, तो उसको किस तरह इस्तेमाल करना है वो हम गृहिणियों की जिम्मेवारी हो है। तो यहाँ पर है ना तड़का लगा दिया था, तो मैं साथ के साथ वो तेल डालने के बाद आटा डालने के बाद जो बचा हुआ था उसने मैं 1-2 दिन में यूज कर दूँगी। तो यहाँ पर आलू की सब्जी बनकर होगी है तैयार, ये देखिए।
पुदीना और धनिया और होना तो गजब हो जाए, कति रांद कट जाए। तो यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है और इधर सब्जी बनकर तैयार हो गई है। पति देव जी की कर दी हूँ ठंडी और सेक लूँ फटाफट रोटी। तो 1 बजन न जा लिया है और अभी मैं फटाफट रोटी सेक दी हूँ और इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड कर दी हूँ, क्योंकि आऊँगी खाना खुना खाऊंगे और शाम ने मैंने फिर टाइम नहीं लगा है, क्योंकि 2 दिन हो गए मैं ब्लॉग का एंड है ना अगले दिन करूँ। तो आज मैं पहले है ना वीडियो का काम कर दी हूँ ख़त्म, ताकि दिक्कत परेशानी ना रहे। और आज मेरा व्रत भी है, तो ये है फास्ट का। शाम ने बस रोटी रोटी बनानी है, सब्जी मैंने बना दी है अपनी और यही चल जाएगी, क्योंकि भोग तो लगेगा रोटी का और मीठे का। सब्जी नहीं दिया करूँ हूँ भोग में मैं, उसने लड्डू गोपाल जी को भी, शिव जी बोले के भी, भगवान का लहसुन प्याज का है ना, तो उनको भोग नहीं लगाती हूँ मैं। तो और आज दिन है मंडे का दिन कुछ ऐसा रहा है। सुबह 4 बजे उठे थे, 4 बजे से लेकर ना। और वैसे तो मैंने बीच में रेस्ट कर लिया, शॉर्ट वीडियो बना ली काफ़ी। और जो ब्लॉग आज जाना है मंडे ना, वो तैयार कर दिया है, बिल्कुल रेडी कर दिया है। तो कहने का मतलब ये टाइम काफ़ी मिल गया था। मैंने काम तो मेरा वही 8-9 बजे कंप्लीट हो गया था, बिल्कुल कंप्लीट हो गया था 9 बजे। तो ये वीडियो आपने कैसा लगा है कमेंट करके ना ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर भी कीजिए। जो भी मेरे चैनल पर नया हो वो चैनल ना सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।